नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब? मज़े में हैं, ये बहुत अच्छी बात है। विद्यार्थी मित्रों, आपने कक्षा 5 हिंदी में इकाई 1 से लेकर 8 तक का अभ्यास पूर्ण किया है और इस इकाई से जुड़ी हुई सारी बातें भी आपने समझी हैं। उसके वीडियो का निदर्शन भी आपने किया है और साथ ही साथ आपने अभ्यास और स्वाध्याय से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर भी अपनी कॉपी में ज़रूर लिखे हैं। आज हम आपने जो इकाइयाँ सीखी हैं और इन इकाइयों के ज़रिए आपने जो भाषा का ज्ञान प्राप्त किया है उसको और समृद्ध करने के लिए भाषा सज्जता के तहत कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी कि आज तक आपने भाषा में जो भी बातें सीखी है वो संयुक्ताक्षर से जुड़ी हुई हो या शब्दकोश के क्रम से जुड़ी हुई हो, वचन परिवर्तन की बात हो या लिंग परिवर्तन का प्रश्न हो या समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द है और साथ ही साथ संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इनके प्रयोग किस प्रकार से हमें करने हैं, ये सारी बातें आपने सीखी तो है। लेकिन आज हम उन्हीं बातों को दोहराकर यानी कि उन्हीं बातों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके उसको सही तरह से समझे और सही में उसका किस प्रकार से हमें अब प्रयोग करना है ये भी आज जानने का यहाँ प्रयत्न करने वाले हैं। तो आप तैयार होंगे तो अपनी किताब, कॉपी और पेन लेकर मेरे साथ आपको जुड़ना है। अब मेरे साथ साथ या जब मैं एक बार इस शब्द का उच्चारण करता हूँ उसके बाद आपको इन शब्दों का उच्चारण मेरे साथ करना है। पहला शब्द लिखा है 25। आप बोल रहे हैं मेरे साथ और साथ ही साथ आप देख भी रहे हैं कि ये क्या लिखा है 25। अब ये ये है सच्चा, ये है सच्चा। अब आपने संयुक्त वर्ण के बारे में तो जानकारी प्राप्त की ही है और यहाँ पर ये वर्ण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं यानी कि च के साथ च। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये च आधा है और यहाँ पर भी ये च आधा है यानी कि च के साथ क्या जुड़ा है, च। तो हमें इस प्रकार से च का उच्चारण करना है 25 सच्चा। आइए अगला शब्द देखते हैं। अब ये शब्द आपको पढ़ना है, क्या आप पढ़ सकते हैं? चलिए मेरे साथ पढ़िए। मक्खन, ये लिखा है मक्खन और यह है मक्खी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क किसके साथ जुड़ा है, ख के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये समझना भी है कि ये क हलंत है यानी कि ये क आधा है और आधा क ख के साथ जुड़ता है और इस प्रकार से ये संयुक्त वर्ण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और उसका उच्चारण भी हमें इसी प्रकार से करना है, मक्खन, है ना। और यह है मक्खी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इन 4 शब्दों को देखकर आपको ये पता चल गया है और आपने तो ऐसे कई सारे शब्दों को पढ़ा है तो उसका और ज़्यादा अभ्यास आपको करना है। आइए और भी अभ्यास करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शब्द है और हमारे एक ज़िले का नाम भी है, यह है कच्छ। और यहाँ पर फिर से च वर्ण आधा है लेकिन अब की बार वह छ से जुड़ा हुआ है और ये दूसरा जो शब्द है अच्छा, इसमें भी च है और जुड़ा हुआ है छ के साथ। तो अब तो आपको ये पता चल गया है कि यहाँ पर च आधा है और छ पूरा है और च जुड़ा है छ के साथ, है ना। तो अब बोलिए मेरे साथ एक बार फिर से इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। कच्छ, हमें यहाँ पर बोलना है कच्छ और ये शब्द है अच्छा यानी कि च आधा है और छ पूरा है। अगला शब्द देखते हैं, यह है जिद्दी, यह है जिद्दी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं द के साथ द जुड़ा है लेकिन ये पहले वाला द कैसा है, आधा है यानी कि हलंत है। ये शब्द है गद्दे, ये शब्द है गद्दे। अब तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन से 2 वर्ण जुड़े हैं, तो द के साथ द जुड़ा हुआ है। बोले मेरे साथ एक बार, जिद्दी और गद्दे। आइए आगे देखते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों,
हमने यहाँ पर इन 8 शब्दों को उदाहरण के रूप में देखा, लेकिन आपकी किताब में ऐसे कई सारे शब्द दिए गए हैं जो इन प्रकार से संयुक्त वर्णों से बने हुए हैं, और इन शब्दों का सही उच्चारण हमें किस प्रकार से करना है, और साथ ही साथ उनका जब लेखन करते हैं तो हमें किस प्रकार से करना है, ये समझना है। तो और भी कुछ शब्द मैं यहाँ पर आपको ऐसे दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको एक काम ज़रूर करना है कि आपकी किताब में ऐसे कौन से संयुक्त वर्ण से बने हुए शब्द दिए गए हैं, उनको ढूंढना है और अपनी कॉपी में उसकी सूची तैयार करनी है। तो ये काम आप ज़रूर करने वाले हैं। आइए ऐसे ही कुछ संयुक्त वर्ण से बने हुए शब्द का उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शब्द है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं और आपने शायद पढ़ भी लिया है, लक्ष्मण। तो यहाँ पर क्ष जुड़ा है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, म के साथ, और ये शब्द है लक्ष्मण। इसी प्रकार से यह है अयोध्या, और ये जो रेखांकित वर्ण है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये आप अब अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मेरे साथ आपको इन शब्दों का उच्चारण भी करना है। इच्छा, ध्यान, कर्तव्य, प्रभु, व्यवस्था। देखिए जरा, ये एक ऐसा शब्द है कि जिसमें 2 जगह पर संयुक्त वर्ण है, यानी कि यहाँ व आधा है, य के साथ जुड़ा हुआ है, और पीछे स आधा है और थ के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि यह ऐसा शब्द है कि जिसमें 2 संयुक्त वर्ण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही वर्ण है। आपको लगेगा कि मैंने त के नीचे क्यों रेखा बनाई है, तो त के ऊपर आप जो ये देख रहे हैं ये र है। आप जरा इस शब्द का उच्चारण कीजिए, कर्तव्य। तो हम बोलते हैं र, तो यहाँ त के साथ र जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से ये प्र, तो प के नीचे एक रेखा है, यानी कि प के साथ यहाँ पर भी र जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी संयुक्त वर्ण है। आइए अगला शब्द देखते हैं, नन्ही। नन्ही के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, और यहाँ पर न ह के साथ जुड़ा हुआ है। अस्पताल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेखांकित जो वर्ण है, यानी कि स आधा है और प के साथ जुड़ा हुआ है। उत्पादन, तो यहाँ पर भी त आधा है और प के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चे, फिर से एक बार च के साथ च जुड़ा हुआ आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्या, तो यहाँ पर क आधा है और य के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो सारे शब्द हैं, यानी कि ये जो उदाहरण मैंने यहाँ पर रखे हैं, ये सारे संयुक्त वर्ण से बने हुए शब्द हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब इन उदाहरणों से तो आप अच्छी तरह से संयुक्त वर्ण के बारे में समझ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संयुक्त वर्ण हैं जिनको जब हम लिखते हैं तो हमें पता नहीं है ये संयुक्त वर्ण है, क्योंकि उसकी लिखावटी ऐसे भिन्न प्रकार से है कि उनमें कौन से 2 वर्ण जुड़े हुए हैं शायद हमें पता भी न भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आइए अब उनके बारे में जानते हैं जो हमारी वर्णमाला में भी जुड़े हुए हैं, और हम जब वर्णमाला का लेखन करते हैं तब इन वर्णों का लेखन भी करते हैं। लेकिन ये संयुक्त वर्ण है, तो किस प्रकार से संयुक्त वर्ण है, आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रक्षा, अब आपको लगेगा कि भाई इसमें तो कोई संयुक्त वर्ण है ही नहीं, ये तो 2 वर्ण है। लेकिन कौन सा संयुक्त वर्ण है, पहले हम इन शब्दों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। रक्षक, यहाँ पर भी क्ष है। पक्षी, कक्षा, क्षमा, क्षत्रिय। अब देखिए जरा कि भाई हर एक जगह पर आप क्ष का उच्चारण करते हैं, लेकिन वास्तव में यह क्ष किस प्रकार से बना है, तो ये इन 2 वर्णों के मिलन से बना है। यानी कि हम क आधा और श इस प्रकार से नहीं लिखते, लेकिन इसकी लिखावट हम इस प्रकार से क्ष के रूप में करते हैं, और ये जो वर्ण है वह बना है क और श के मिलन से, यानी कि ये 2 वर्ण जुड़कर हमें एक वर्ण मिला है, यह है क्ष। तो अब आप ये जान चुके हैं, और आप जरा बोलिए कि जब आप क्ष बोलते हैं तो पहला आप क बोलते हैं, जैसे कि रक्षा है ना, तो आपको लगेगा कि भाई क बोला जाता है और उसके बाद आप श बोलते हैं, जैसे कि रक्षक है ना, जैसे कि पक्षी तो क बोलते हैं, उसके बाद आप क्ष बोलते हैं। कक्षा, क्षमा और क्षत्रिय। तो अब आपको ये पता चल गया है
कि भाई क्ष किस प्रकार से बना है, क और श के जुड़ने से हमें ये क्ष वर्ण मिला है। आइए ऐसा ही एक दूसरा संयुक्त वर्ण है, उसके बारे में जानते हैं। अब आपको ये पता चल गया है कि यहाँ पर तो कौन सा संयुक्त वर्ण है। पहले शब्द का उच्चारण कर लेते हैं, तो बोलिए मेरे साथ, पात्र, है ना। तो यहाँ पर अब है त्र। पहले इन शब्दों को पढ़ लेते हैं, बाद में इसकी भी समझ हम बाद में प्राप्त करते हैं। नेत्र, पुत्र, पत्र, नक्षत्र, है ना। अब देखिए जरा कि यहाँ पर त के साथ क्या जुड़ा हुआ है, र जुड़ा हुआ है, और इसकी लिखावट हम इस प्रकार से त्र के रूप में करते हैं, है ना। हर एक जगह पर आप ऐसा देख सकते हैं। वैसे तो है त के साथ र जुड़ा हुआ, लेकिन इसकी लिखावट हम इसी प्रकार से करते हैं, इसलिए यह भी एक संयुक्त वर्ण है। तो आप इसे भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने क्ष और त्र के बारे में जाना कि भाई क्ष के साथ, यानी कि क्ष वर्ण बना है, लेकिन मूलतः ये संयुक्त वर्ण है और क्ष में दो वर्ण जुड़े हुए हैं, जैसे कि क और श। इसी प्रकार से त्र में भी दो वर्ण जुड़े हुए हैं, त और र। तो अब आपको ये पता चल गया है, लेकिन हमें इसे अच्छी तरह से समझना है। समझना इसलिए आवश्यक है कि जब भी आप शब्दकोश के क्रम की बात करेंगे, तब भी यह संयुक्त वर्ण की जानकारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बारे में भी आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। आइए ऐसे ही और संयुक्त वर्ण के बारे में जानते हैं। तो देखिए जरा, अब आपको ये शब्द पढ़ने हैं, पढ़िए जरा। हाँ, क्या बोले आप? ज्ञान नहीं, यहाँ पर आपको बोलना है ज्ञान। एक बार फिर से, ज्ञान। हम गुजराती में ज्ञ बोलते हैं, लेकिन हिंदी में हमें बोलना है ज्ञ। तो बोलिए मेरे साथ एक बार फिर से, ज्ञान। दूसरा शब्द देखते हैं। हाँ, अब बोलना है विज्ञान। यह शब्द है विज्ञान। अगला शब्द है ज्ञाता। हाँ, अब बोलना है यज्ञ। क्या बोलेंगे आप? यज्ञ। यह है आज्ञा। इसका उच्चारण आपको करना है आज्ञा। और यह है संज्ञा। यह है संज्ञा। अब जरा सोचिए कि ये जो ज्ञ वर्ण है वह किन दो संयुक्त वर्णों के जुड़ाव से बना होगा? सोचिए जरा। तो आप जिस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं वैसे ही मानेंगे कि भाई ग के साथ अब यह जुड़ा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जरा कि ये वर्ण किन दो वर्णों के जुड़ाव से बना है। तो यह है ज। अब इसको हम क्या कहेंगे? तो यह है एक अनुनासिक है, और ज और ये अनुनासिक मिलकर हमें ये एक नया वर्ण देते हैं, और जिसका उच्चारण हम करते हैं ज्ञ। आइए ऐसे ही एक और वर्ण के बारे में जानते हैं, श्रम। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, और जब मैं बोलता हूं तब भी आपको दोहराना है। तो ये शब्द है श्रम, है ना। परिश्रम, तो यहां पर भी है श्र, है ना। विश्राम, तो ये भी है श्र। अगला शब्द देखते हैं, श्रमिक, श्रीमती। अब देखिए जरा, ये जो हमें श्र मिला है, यानी कि हम श्र बोलते हैं, लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो श के साथ र भी बोला जाता है, श्र, है ना। तो इसकी लिखावट इस प्रकार से है, इसके कारण यह भी हमारे लिए क्या है? संयुक्त वर्ण है। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर इस प्रकार से 4 संयुक्त वर्ण के बारे में जाना। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। और साथ ही साथ आपने ये भी जाना, ये भी समझा कि भाई क्ष किन दो वर्णों के मिलन से बना है? तो क और श के जुड़ाव से हमें क्ष मिला है। हाँ, उसका लेखन हम भिन्न तरीके से करते हैं। उसके बाद त्र, तो त में तो र जुड़ा हुआ है, और इस प्रकार से हमें त्र वर्ण मिला है, और उसका लेखन भी हम भिन्न तरीके से करते हैं। और तीसरा जो हमने वर्ण देखा वह था ज्ञ, और ज्ञ की विशेषता यह है कि हम जैसा मानते हैं उसी प्रकार के वर्णों से ये नहीं बना है, क्योंकि उसका उच्चारण थोड़ा भिन्न है, और ये बना है ज और एक जो अनुनासिक है, जिसको हम यह भी कह सकते हैं
और इन दो वर्णों के जुड़ाव से हमें ये नया वर्ण मिला है ज्ञ। और चौथा जो हमने संयुक्त वर्ण देखा यह था श्र, और ये स्पष्ट है कि श और र के जुड़ाव से हमें एक और नया वर्ण मिलता है श्र। तो ये चार संयुक्त वर्ण भी हमने यहाँ पर देखे। शब्दकोश के क्रमानुसार जब हमें शब्दों को रखना होता है या जमाना होता है तब हमें शब्दकोश का सही क्रम पता होना चाहिए। तो आइए आज हम शब्दकोश का सही क्रम किस प्रकार से होता है और हमें शब्दों को इसी क्रम में क्यों रखना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका उत्तर आपको ही देना है ना। तो शब्द पढ़ते जाइए और इनको जमाते जाइए या शब्दकोश के क्रम में रखते जाइए। कागज है ना, उसके बाद मेहनती, सागर, विशाल और आवाज़। मैंने यहाँ पर आपके लिए 5 शब्द रखे। अब आपको मुझे उत्तर देना है। मैं आपको कुछ वक्त देता हूँ। हाँ, आपका उत्तर शायद तैयार भी हो गया होगा। तो आइए जांच लेते हैं कि आपने जो उत्तर दिया है या आपने इन शब्दों को जिस क्रम में रखा है क्या आपका क्रम सही है या गलत है। तो जरा देखिए मेरे साथ। अब पहला शब्द आएगा आवाज, है ना। हाँ, आपने जितने शब्दों को सही क्रम में रखा है तो वहाँ पर अपने आप को शाबाशी भी देते जाइए। दूसरा आएगा कागज़, अरे वाह। तीसरा आएगा मेहनती, चौथा आएगा विशाल और पांचवा शब्द है सागर। विद्यार्थी मित्रों, अगला उदाहरण देखते हैं। तो इन शब्दों को अब तो आप ये फटाफट काम करने लगे हैं, यानी कि तुरंत आपका उत्तर आपको पता चल जाता है। तो पढ़िए शब्दों को। वेद, जंगल, नगर, ऋषि, कृषि। अब आपको लगेगा कि भाई ये तो ऋषि है, ये कृषि है, और यहाँ पर तो मैं बोल रहा हूँ ऋषि और कृषि। तो आपको भी ये समझना है कि जब रू गुजराती में बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसका उच्चारण हमें री करना है, और यहाँ भी क के साथ ये री जुड़ा हुआ है, इसलिए ऋषि। बोले मेरे साथ, ऋषि, कृषि, ठीक है ना। तो ऐसे शब्दों का आपको इसी प्रकार से उच्चारण करना है। चलिए इन वर्णों को शब्दकोश के क्रम में रख देते हैं। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं कि आपने सही क्रम में रखा है या नहीं। तो पहला शब्द आएगा ऋषि, दूसरा आएगा कृषि, तीसरा आएगा जंगल, चौथा आएगा नगर और पांचवा है वेद। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने इन उदाहरण से ये जाना कि भाई शब्दकोश के क्रमानुसार हमें शब्दों को किस क्रम में रखना है, यानी कि अगर वर्णमाला का सही क्रम आपको पता है और स्वर और व्यंजन की सही पहचान है तो आप सरलता से इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में जमा सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक ही वर्ण से बने हुए सारे शब्द दिए गए हैं तो उनका क्रम हमें किस प्रकार से करना पड़ेगा, तो ये तो थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन आइए उसकी भी समझ हम यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए मेरे साथ, यहाँ पर आप इन शब्दों को पढ़िए और ये देखना है कि ये शब्द एक ही वर्ण से बने हैं, जैसे कि साई, साधु, संपत्ति, साहस, सत्यव्रत, संजोग, सार। आप देख रहे हैं कि हर एक शब्द की शुरुआत स से होती है। आपके पास पाठ्य पुस्तक यानी कि आपकी किताब आप लेकर ही बैठे हैं और आपकी किताब में भी ये बात आपको समझाई गई है कि भाई हमें दो बातें यहाँ पर ध्यान में रखनी है, एक है स्वर और व्यंजन। शब्दकोश के क्रमानुसार जब हमें शब्दों को रखना है या हमें सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए, तब हमें इतना पता होना चाहिए कि शुरुआत अम से होगी, उसके बाद अ आएगा, उसके बाद आ आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद ऊ आएगा, उसके बाद ऊ आएगा और फिर
मैंने अभी इसका उच्चारण आपको सिखाया है, यह है री, री आएगा, उसके बाद ए और ए, ओ और औ आएगा। यानी कि ये स्वर से शुरू होने वाले सारे शब्द पहले आएंगे। अब हमें ये समझना है कि जब हम क बोलते हैं तो क में क्या बोला जाता है, यानी कि ये व्यंजन है लेकिन इसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है, यानी कि क के साथ जुड़ा हुआ है अ, इसीलिए हम बोलते हैं क, वरना तो यह हलंत होता है ना। तो हमें यह भी समझना है कि अगर क से शुरू होने वाले सारे शब्द हैं तो इनको हमें इसी क्रम में रखना है। इसी क्रम में रखना है का मतलब है ये स्वर का जो क्रम है, यानी कि अनुस्वर वाले शब्द पहले आएंगे, उसके बाद क वाले आएंगे, उसके बाद का वाले आएंगे, उसके बाद की रस्वई और उसके बाद दीर्घ की वाले शब्द, उसके बाद उ यानी कि कु और कु वाले शब्दों को हमें रखना है। आइए व्यंजन के बारे में भी जान लेते हैं। हमने यहाँ पर 4 संयुक्त वर्ण के बारे में जाना था। जब आप वर्णमाला लिखते थे तो क्ष तो कहाँ पर लिखते थे, यहाँ ह के बाद लिखते थे, लेकिन यहाँ तो क के तुरंत बाद है। क्ष बना है क और श से, और इसीलिए उसका क्रम आएगा क के तुरंत बाद। उसके बाद ये ख ग ग और ये अनुनासिक है, फिर च छ ज, और अब देखिए यहाँ पर ये है ज्ञ। तब ये आप समझ सकते हैं कि भाई ज्ञ बना है ज और ये जो अनुनासिक है ना, तो इसका क्रम भी ज के तुरंत बाद आएगा, यानी कि ज के बाद ज्ञ, उसके बाद ज, फिर अनुनासिक ट ठ ड और यह ड, ये ढ और यह ढ, फिर अण त और ये देख रहे त्र। तो अब यह आप समझ चुके हैं कि भाई इसके साथ भी र जुड़ा हुआ है, यानी कि पहले त आता है बाद में र आता है, यानी कि त के तुरंत बाद ये संयुक्त वर्ण यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, तो शब्दकोश के क्रम में जब हम शब्दों को रखते हैं तब, या अगर आपको शब्दकोश में से कोई शब्द ढूंढना है तब भी आपको इसी क्रम में ये शब्द मिलने वाले हैं। थ द द न प फ ब ब म य र ल व श और ये श्र है ना। तो अब तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर श, स और अंत में है ह। तो ये जानकारी आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक ही वर्ण से बने हुए शब्दों को अगर हमें सही क्रम में रखना है तो हमें इसका पता होना चाहिए, है ना। आइए जरा इसके साथ इसको भी जानते हैं, देखते हैं। जैसे कि पहला शब्द यहाँ पर है संजोग। अब ये क्यों आया, तो देखिए जरा क्यों आया। तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले अनुस्वार वाले शब्द आएंगे, है ना। गुजराती से थोड़ा भिन्न है, अगर आपने गुजराती का शब्दकोश देखा है तो इसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन ये हिंदी में इस प्रकार से है, इसकी विशेषता है, यानी कि अनुस्वार से शुरू होने वाले शब्द पहले आएंगे। अब देख ले यहाँ पर स कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, और सारे के सारे यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं स से शुरू होने वाले हैं, तो स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हम जुड़ा हुआ है, इसलिए संजोग पहले ही आया ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा वर्ण कौन सा आएगा। ऐसा कोई शब्द यहाँ पर है क्या, यह हमें देख लेना है। तो है, कौन सा है, हाँ संपत्ति है। तो हम तुरंत कह सकते हैं कि भाई संजोग के बाद तुरंत क्या आएगा, संपत्ति आएगा। लेकिन अब आप मुझे पूछेंगे यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम है, और दोनों शुरू होते हैं स से, दोनों पर अनुस्वार भी लगा हुआ है। तो उसका उत्तर यह है कि हमें दूसरा वर्ण देखना है कि भाई यहाँ पर ज है और यहाँ पर प है। और आप देख सकते हैं कि ज पहले आता है और प बाद में आता है ना, यहाँ पर आता है, इसीलिए संजोग पहले आएगा, उसके बाद संपत्ति शब्द आएगा। तीसरा जो शब्द आएगा यह है सत्यव्रत। अब आप देख रहे हैं कि भाई अ और स, यहाँ पर अनुस्वार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स है, यानी कि स्वर दूसरा कौन सा है, अ वाला, तो ये स, तो सत्यव्रत आएगा। अब तीसरा शब्द कौन सा आएगा, आप मुझे बताएंगे। हाँ, अब आएगा साई, क्योंकि ये सा वाले शब्द आ गए, लेकिन आ में शुरुआत अनुस्वार वाले शब्दों से होगी, इसलिए यहाँ पर आएगा साई। और उसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए कि ये भी सा है, ये भी सा है और ये भी सा है, यानी कि ये जो शब्द है 3, साधु, साहस और सार, इनकी शुरुआत तो सा से होती है। तो अब इनको कौन से क्रम में रखें, यानी कि इनमें से पहला शब्द कौन सा आएगा,
तो इसके लिए हमें इसके दूसरे वर्णों को देखना पड़ेगा, यानी कि हर एक शब्द का दूसरा वर्ण कौन सा है। यहाँ पर द है, यहाँ पर ह है और यहाँ पर र है, और हमें ये वर्णमाला का क्रम दिया गया है। तो देख लेते हैं पहले कौन सा वर्ण आएगा। तो कौन सा आएगा, तो ये द यहाँ पर है, ह यहाँ पर है और र यहाँ पर है ना। तो इसका मतलब है कि पहले द वाला शब्द आएगा तो साधु आएगा, उसके बाद र वाला शब्द आएगा तो सार आएगा, और उसके बाद ह वाला आएगा तो साहस आएगा, है ना। तो आप अब इस क्रम को अच्छे से समझ चुके हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने शब्दकोश के सही क्रम को जानने का प्रयत्न किया और एक ही वर्ण से बने हुए भिन्न भिन्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम में किस प्रकार से रखा जाए और उसके लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी है या कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, ये भी समझने का प्रयत्न किया। और अब तो आप ये जान चुके हैं कि अगर हमें एक ही वर्ण से बने हुए शब्दों को क्रम में रखना है, यानी कि शब्दकोश के क्रम में रखना है, तो हमें शब्दकोश का क्रम हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि वर्णमाला में क्ष अंत में लिखा हुआ मिलता है, य अंत में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन शब्दकोश के क्रमानुसार क्ष क के तुरंत बाद आता है, ज्ञ ज के तुरंत बाद आता है, और साथ ही साथ स्वर का जो क्रम है, यानी कि अ, आ, ये जो क्रम है उसकी भी हमें सही जानकारी होनी चाहिए। तब हम इन शब्दों को इस प्रकार से सही क्रम में रख सकते हैं, जमा सकते हैं। तो अब आपको ऐसा ही अभ्यास खुद करना है और एक ही वर्ण से बने हुए ऐसे शब्द आपको अपनी किताब में से ढूंढने हैं और उनको इसी प्रकार से सही क्रम में रखना है। और आपने जो ये तालिका देखी, तो ये तालिका आपकी किताब में दी ही गई है कि भाई शब्दकोश में हमें किस प्रकार से शब्दों को रखना है। तो उसकी आप मदद ज़रूर लीजिएगा ताकि आप इस क्रम को अच्छे से समझ सके। तो आज हमने यहाँ पर संयुक्त वर्ण और शब्दकोश के सही क्रम के बारे में जानने का प्रयत्न किया और मैंने आपको कुछ गृह कार्य भी दिया है और मुझे विश्वास है कि आप ये ज़रूर पूरा करने वाले हैं। फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, आपको संयुक्त वर्ण से बने हुए शब्द लिखने हैं, लेकिन कहाँ से लिखने हैं, तो किताब में से ढूंढकर लिखने, यानी कि हर एक इकाई में जहाँ जहाँ पर भी ऐसे शब्द दिए गए हैं उनको ढूंढना है, लिखना है। इसी प्रकार से जो संयुक्त वर्ण है लेकिन हम उसको भिन्न रूप से लिखते हैं, जैसे कि क्षत्र, तो उनसे बने हुए यानी कि जिन शब्दों में ये संयुक्त वर्ण है ऐसे शब्दों की भी सूची आपको बनानी है। और तीसरा गृह कार्य यह है कि अब आपको ऐसे कई सारे शब्दों को लेकर, यानी एक ही वर्ण से बने हुए शब्दों को लेकर शब्दकोश के क्रम में उनको रखना है। तो दोबारा मिलेंगे, धन्यवाद।